At least 8 people have been killed after a high-intensity blast ripped through a car parked near the Red Fort in Delhi on Monday evening, November 10, 2025. Officials say several others are feared injured as the powerful explosion set multiple vehicles on fire and shattered window panes in the congested area. According to Delhi police, senior officers have reached the site and are investigating the cause of the blast. The explosion was so strong that it was heard in nearby buildings, and windows of vehicles parked several meters away were damaged. The Delhi Fire Services rushed 7 fire tenders to the spot, while police cordoned off the area and sounded a high alert across the city. Senior officials confirmed the blast occurred near Red Fort Metro Station Gate Number 1 and described the intensity as very high. Eyewitnesses reported chaos and panic in the area. भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी। उसकी गाड़ी में बम फटा जाने क्या था, वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी जाने, स्विफ्ट डिजायर थी। हाँ, कम से कम 100 से 200 लोग मौजूद थे या उससे भी ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ भीड़ हमेशा रहती है, क्योंकि मार्केट है यहाँ पर और गुरुद्वारा भी है अंदर, तो यहाँ भीड़ हमेशा रहती है। तो ब्लास्ट बहुत तेज हुआ था कि कान भी सुन पड़ गए थे। 5 मिनट तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। फिर अचानक से भगदड़ मच गई यहाँ पर कि ब्लास्ट हो गया। तो हम भी देखने आए। हम यहाँ मार्केट तक आए। यहाँ उस टाइम पे कोई पुलिस प्रशासन कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर। आधे घंटे बाद जब लोग एक दूसरे को उठाए, जले हुए लोग भाग रहे थे सड़क पे, मैंने ऐसा भी देखा है। और यहाँ उड़ के बंदों के हाथ पैर उड़ के यहाँ तक गिरे हैं मार्केट तक। और फिर मतलब कुछ देखने लायक भी नज़ारा नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग तड़प रहे थे। मतलब देखा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और पूरे रोड जला पड़ा है आगे, जैसा कि आप देख सकते हो, सब ब्लॉक कर रखा है। लोगों की लाशें पड़ी हैं, रोड पे गाड़ियां फटी पड़ी हैं। एक शायद बस में भी आग लग गई थी यहाँ पर। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। तो देखो, कंफर्म मेरे को लग रहा है कम से कम 20-25 लोग तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी, ठीक है। और घायल भी बहुत हुए होंगे, क्योंकि यहाँ भी कम से कम 25-30 एम्बुलेंस अभी जाकर गई है। और फिर आधे से 1 घंटे बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची है। जो यहाँ की थोड़ी बहुत पुलिस थी, शायद उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई होंगी या क्या पता मर भी गए होंगे कुछ बहुत लोग। और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। पूरी रोड पे आप देख सकते हो, कुछ सारी रोड काली पड़ी हुई है पूरी। एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां, पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे वो साइड में देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है। उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है, मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोरदार धमाका था कि मैं बिल्कुल आप उसको बयान नहीं कर सकता। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। Authorities are continuing their investigation and the area remains cordoned off as the scale and cause of the explosion are assessed.